बीलू आज पूरी तैयारी करके आया था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो परियों के घर के बगीचे से आम चुराकर ही रहेगा। वो बचपन से ही उस घर को देखता आ रहा था। बड़ा ही अजीब सा परिवार था। किसी से बात नहीं करता, मोहल्ले के किसी त्योहार या कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता, एकदम शांत और रहस्यमयी। परियों के पिता बाजार का कामकाज करते थे, लेकिन कभी किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते। परियों की शादी के बाद वो और भी कम घर से बाहर निकलते। और भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि वो अक्सर बकरियां, मुर्गियां और कभी कभी बतख भी खरीद लाते, जबकि घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। मगर उनके घर से कभी किसी जानवर की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन इन सब रहस्यों के बावजूद बीलू ने हार नहीं मानी और अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ा। 6 कट्ठा जमीन पर बना वो घर ऊंची दीवार से घिरा था। जमीन के एक कोने में परियों का कमरा था। पहले परियों की माँ कभी कभी बाहर दिखाई देती थी, लेकिन अब कई सालों से किसी ने उन्हें नहीं देखा। परियों की माँ और पिता में अक्सर झगड़ा होता था और शादी के बाद ये झगड़े और बढ़ गए थे। पर अब घर से कोई आवाज तक नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग शक करने लगे थे कि शायद परियों के पिता ने ही उसकी माँ को मार डाला हो। बीलू दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुआ और आम के पेड़ पर चढ़ गया। वो चुपके से एक एक करके कच्चे आम तोड़कर बाहर दीवार के पास खड़े अपने सबसे अच्छे दोस्त जय को फेंकने लगा, जो उन आमों को बैग में भर रहा था। असल में बीलू और जय की बहस हुई थी कि कौन ज्यादा बहादुर है, और उसी के चलते यह आम चोरी की योजना बनी थी। परियों का घर वैसे भी सभी बच्चों के लिए डर का घर बन चुका था। कोई उससे बात नहीं करता, घर में अंधेरा रहता और बिजली तक नहीं थी। बीलू के लिए जय के सामने अपनी इज्जत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए वो इस काम को गंभीरता से ले रहा था। काफी आम तोड़ने के बाद जब वो उतरने को हुआ, तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। बीलू की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में वह साफ समझ गया, ये परियों के पिता है। बीलू डरते हुए, काका मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। लेकिन परियों के पिता ने कहा, एक काम कर देगा बेटा? बीलू को थोड़ी राहत मिली। उसने पूछा, क्या काम? परियों के पिता, मेरी बीवी अचानक बहुत बीमार हो गई है। क्या तू मोहल्ले के कुछ लड़कों को बुलाकर ला सकता है? अकेले मेरे लिए उसे अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल है। बीलू, हाँ काका, मैं अभी जाकर सबको बुलाता हूँ। परियों के पिता सख्ती से, पर खबरदार शोर मत मचाना। मैं अपनी बीवी को नहीं बताना चाहता, उसे अस्पताल से डर लगता है। अगर उसने सुन लिया तो वो घर से निकलेगी ही नहीं। बीलू कुछ सोचने लगा, भले ही बाद में तो काकी को पता चल ही जाएगा कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन तभी जय भी अंदर आ गया और उसने भी मदद करने की हामी भरी। परियों के पिता, अस्पताल पहुंचने के बाद पता चले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले से अगर उसे पता चल गया तो वो दरवाजा बंद कर लेगी। बीलू और जय मोहल्ले के क्लब गए और 3-4 लड़कों को लेकर एक वैन का इंतजाम करके परियों के घर लौटे। मुख्य गेट खुला हुआ था। वे सभी अंदर घुसे और देखा कि अंदर धुएं से भरा हुआ है। एक कमरे से हल्की रोशनी और तेज धुआं निकल रहा था। जब वे उस कमरे में घुसे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे की जमीन खून से लथपथ थी और एक औरत, परियों की माँ, उस खून से नहा रही थी। वो पूरी तरह नग्न थी, एक हाथ में खून से भरा मग और दूसरे में चाकू। वो बड़बड़ा रही थी, शायद किसी तंत्र मंत्र का जाप कर रही थी। बच्चे डर के मारे चिल्लाए और जान बचाकर भागने लगे। बाहर आसपास के लोग भी घर से भीड़ लगाकर आए। जब किसी ने भागते हुए एक लड़के को पकड़ा और पूछा क्या हुआ, तो वो सिर्फ इतना कह पाया, उस घर में भूत है। फिर वहीं बेहोश हो गया। लोगों ने घर को बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को खबर दी। पुलिस आधे घंटे में आई, लेकिन उससे पहले ही परियों की माँ दरवाजा पीट कर चिल्ला रही थी, मुझे बाहर निकालो। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। 2 महिला पड़ोसियों ने उसे साड़ी पहनाई। फिर पुलिस उसे थाने ले गई। 2 दिन बाद पुलिस वापस आई और पूछताछ शुरू हुई। जब उन्होंने पूछा कि यह सब सबसे पहले किसने देखा, सबकी नजर बीलू पर गई। बीलू ने डरते डरते सारी कहानी बताई। पुलिस अधिकारी हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तू सच बोल रहा है? क्योंकि उसी रात पुलिस को घर के बाथरूम से एक लाश मिली थी, परियों के पिता की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो 3 दिन पहले ही मर चुके थे। फिर पुलिस ने उस घर को सील कर दिया। कुछ दिन बाद वह अधिकारी 8-9 लोगों को लेकर आया और जमीन खोदनी शुरू की। जमीन के नीचे से कई हड्डियां निकली। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि वो बुढ़ापे से डरती थी और काले जादू से अमर होना चाहती थी। पहले वो जानवरों की बलि देती थी, फिर अंत में अपने पति की भी हत्या कर दी। उनके सिर को आम के पेड़ के नीचे दफना दिया और शरीर से तंत्र क्रिया करती रही।
पुलिस अधिकारी ने कहा, आप सबकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और किसी को खबर तक नहीं हुई। कुछ दिन बाद जय और बीलू फिर बात कर रहे थे। जय, बीलू, लगता है परियों के पिता हमें बचाना चाहते थे, इसलिए सीधे कुछ नहीं बोले। बीलू, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमें कुछ पता ही नहीं चला कि परियों की माँ किस तरह का काला जादू कर रही थी। एक दिन बीलू ने देखा कि क्लब के सामने लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। जय भागता हुआ आया। जय, पता है क्या हुआ? परियों की माँ मर गई है। बीलू, क्या उसे फांसी दे दी? जय, नहीं, वो जेल में बहुत अजीब हरकतें करती थी, खाना नहीं खाती थी, अकेले हंसती थी, और जिस दिन कोर्ट का फैसला आना था उसके एक दिन पहले रात को वो मर गई। बीलू, कैसे मरी? जय, किसी को नहीं पता, पर जेल के कैदी कहते हैं उस रात उसके सेल के पास एक बड़ा काला साया घूम रहा था। बीलू, ये तो डरावनी बात है। जय, अब तो लोग कहते हैं कि परियों के घर से रात में अजीब आवाजें आती है। पड़ोसी कहते हैं कि कोई चिल्लाता है, पर जब बाहर जाकर देखते हैं तो कोई नहीं होता। बीलू, ये सब कुछ नहीं होता अगर हम उस दिन वहां ना जाते। जय, सच है, अगर हम ना जाते तो ये सब रहस्य कभी उजागर नहीं होता, और हम कभी जान भी नहीं पाते कि हमारे बीच में ऐसा कोई रहस्यमय पड़ोसी रहता था।